15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है ना, 16, 17, 18 और 19। आराम से देखिएगा प्लीज। इस दिन रक्षाबंधन है, मतलब राखी है, इस दिन सुंडे है, और इस दिन आपका इंडिपेंडेंस डे है। ये 2 दिन बीच में आप बोल सकते हो वर्किंग है, छुट्टी नहीं है जी, यहां पे आपकी क्लासेस होगी। ठीक है, तो एक मोटा मोटा देखे तो लगातार सर कुछ छुट्टियां हमारे पास में आ रही हैं। ठीक है, तो जो बच्चे बार बार बैकलॉग बैकलॉग चिल्लाते हैं, और जो नहीं भी चिल्लाते उनको भी पता है किसी ना किसी टाइप का उनका बैकलॉग हुआ होगा, किसी ना किसी टाइप का सबका बैकलॉग होता है। किसी का जो मेजर बैकलॉग जो सीरियस में आता है, दैट इज उनके लेक्चर ही कंप्लीट नहीं है, नोट्स नहीं बने हुए हैं। फिर उसके बाद में लेवल, मतलब ये हो गया सबसे क्रूशियल लेवल। फिर उसके बाद में अगला लेवल जो आता है जिसमें आप बोल सकते हो प्रैक्टिस की कमी है, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किए। फिर उसके अगले लेवल पे आओगे तो रिवीजन नहीं की सर हमने, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और नहीं की, पीवाईक्यू हमारे रह रहे हैं। और अगले लेवल पे आओगे तो सर हमने एक पीछे मतलब पुराने जो चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन नहीं किया, गो थ्रू नहीं किया। तो कहीं ना कहीं सबका कहीं ना कहीं बैकलॉग होगा। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल कल मैंने लक्ष्य बैच में भी दिया था, मैं आपको वही एग्जांपल बताने की कोशिश करूंगा कि जब एक रोड, मान लो इस तरफ जाने वाली रोड है, यहां पे बहुत सारा खचाखच ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, ठीक है, और एक गाड़ी में मान लो मैं बैठा हूं, और मैं इस ट्रैफिक के अंदर हॉर्न बजाए जा रहा हूं, बोले हट जाओ भाई हट जाओ, मुझे आगे जाना है, मैं तो मतलब इनकी वजह से मेरी स्पीड धीरे हो गई, मुझे आगे बढ़ना है, पीछे रह गया पीछे रह गया। जबकि मुझे पता है कि ट्रैफिक एकदम भरा, एकदम खचाखच है भाई, जिस स्पीड से ये चलेंगे उसी स्पीड से मुझे चलना पड़ेगा, है ना, और मैं हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा हूं, भाई हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मैं अपनी एनर्जी शो कर रहा हूं। दूसरी सिचुएशन है ये वाली, ठीक है, एकदम खुली खुली गाड़ियां हैं, यहां इस वाली गाड़ी में मैं हूं, अब मैं, तो मुझे अगर ओवरटेक करना चाहिए या ओवरटेक की जो कोशिश होनी चाहिए वो इसमें होगी या इस सिचुएशन में होगी, मतलब सिचुएशन नंबर ए और सिचुएशन नंबर बी, जल्दी से बताइएगा प्लीज, है ना, जल्दी से बता दो, बोलो बोलो बोलो। तो ये वाली आप लोगों की सिचुएशन है, मैंने एग्जांपल रियल लाइफ का दिया है, बट ये आप लोगों की सिचुएशन है जब बैचेस में क्लासेस चल रही होती हैं और हमारे पास ऑन गोइंग वर्क या पैरेलल वर्क बोल सकते हो कि रोज हमें जो डेली काम मिलता है वो ही बहुत सारा होता है। ठीक है, ये वाली जो सिचुएशन है ये आपकी रेगुलर क्लासेस वाली सिचुएशन है। मतलब सर जब हम रेगुलर डेज में जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे अब तक, तो सर क्लासेस खुद चल रही हैं, 3-3 क्लास हो रही है, हर एक टीचर होमवर्क दे रहा है, पिछले चैप्टर का कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास एकदम हम एकदम पैक्ड हैं। हाँ, जब थोड़ी बहुत कुछ छुट्टियां आती हैं तो हमारे पास में एक ऐसी सिचुएशन थोड़ी देर के लिए बन जाती है। तो आप यहां चिल्लाकर, अगर यहां खड़े होकर चिल्ला रहे थे सर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, बैकलॉग मुझे पीछे पुश कर रहा है, सर मैं डिप्रेस हो रहा हूं, मैं मोटिवेट कैसे करूं सर, मैं कैसे अपनी जेई की जर्नी में आगे बढ़ूं, तो आप यहां पर थे। नाउ द सिचुएशन इज कन्वर्टिंग इनटू दिस, और जब ये सिचुएशन आएगी ना, ध्यान रखना, इस सारी चीजों से आगे निकलकर, मतलब अपने बैकलॉग को क्लियर कर कर बहुत कम लोग ही इस टाइम पे ओवरटेक करते हैं। हाँ, वो वहां बैठे बैठे बोलते रहेंगे सर बैकलॉग है, मुझे क्या करना चाहिए बताइए सर, मैं स्ट्रेटेजी बता दीजिए, मैं करने को तैयार हूं। बट जैसे ही टाइम आता है, नाउ इट इज द टाइम टू डू समथिंग, जैसे कुछ लोगों ने बहाने बनाने स्टार्ट कर दिए, सर संडे को तो टेस्ट है, तो टेस्ट बेटा 12 घंटे का है क्या, है ना, 3 घंटे का है, खत्म हो जाएगा, एडवांस का हुआ तो 6 घंटे का होगा, अगले दिन छुट्टी है, इस दिन छुट्टी है, बीच में यहां कहीं पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से है ना, कि आपको टाइम मिला है, नाउ यू डिसाइड कि आपको वो बैकलॉग या फिर जो भी आपके कुछ काम पेंडिंग रह गए होंगे, सबके पेंडिंग काम रहते हैं कुछ ना कुछ, वो वक्त है ये वाला। अगर किसी का कोई काम पेंडिंग नहीं है तो अपनी प्रैक्टिस का अमाउंट बढ़ा दीजिए और पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, सिंपल सी कहानी है यार, है ना। क्या मेरी बात समझ में आती है? 6 घंटे का टेस्ट है तो कोई बात नहीं, फिर भी तो तू क्या दिन में 6 घंटे तो तेरी क्लास होती है, तो क्लास के बाद में सेल्फ स्टडी का टाइम तो यहां भी मिलेगा इस संडे को ही, तो टाइम आपके पास में है। मैं उस मुद्दे पे जा ही नहीं रहा हूं कि आप इसमें टाइम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, मैं तो आपकी इंटेंशन पे चेक कर रहा हूं। अगर आपकी इंटेंशन है कि भाई मुझे तो टाइम निकाल लेना इन दिनों में, सारा बैकलॉग नहीं कवर होगा, सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, मॉड्यूल हम बहुत सारा नहीं कर पाएंगे, पीवाईक्यू सारे नहीं कर पाएंगे, बट कोई तो चैप्टर होगा जिस पे टिक लग जाएगा, बोले इसका तो हो गया सर, और वो जो एक छोटा सा टिक है वही आपको कॉन्फिडेंस देता है, वही मोटिवेशन देता है, वही आगे हार्डवर्क करने की और आपको मेहनत
करने की और आपको जिसको बोलते हैं ऊर्जा, एनर्जी दे जाता है भाई। बोले लो कि मैं काम कर रहा हूं तो काम कंप्लीट भी हो रहा है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, है ना? तो बस इस चीज को ध्यान रखना कि नाउ इज द टाइम, और सारे लोग इस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते। समझ में आया? तो मेक श्योर कि ये जो आपके पास में आ रहा है इसका आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। फिर इसके बाद में ऐसा एक ब्रेक आपको दिवाली के आसपास भी मिलेगा, ठीक है? तो बस ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स हमें चाहिए, खेल खत्म। सोलह 17 को आरजे सर और जो है डूडी सर वो भी एब्सेंट है। बहुत अच्छी बात है, मजे की बात। मैं एब्सेंट तो हूं बट मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दूंगा। यस, 16 और 17 को आपके पास में मैथ्स के रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे, वो आपको देखने होंगे। और वो मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे 45 मिनट का ही हो एक लेक्चर। 2 लेक्चर आपके पास में आएंगे, एक 16 को और एक 17 को, क्योंकि हमारा सिलेबस ऑलरेडी डिलेड है। तो मैं वो वाला कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करूंगा कि जाओ भैया ये दिन की भी छुट्टी दे दी, नहीं। तो 1 घंटा 45 मिनट तो आप निकाल सकते हैं लेक्चर देखने के लिए। क्या मेरी बात है? हाँ, दशहरे पर भी आएगी, बहुत सारे ऐसे ब्रेक्स आएंगे। इन ब्रेक्स को यूटिलाइज करना सीख जाइए। आपकी जो बाकी लोगों के साथ जो आपका कंपटीशन है, मतलब या बाकी लोगों से आप एक लेवल ऊपर चले जाएंगे, है ना? तो बस फिर दोनों ही, अगर आपको केमिस्ट्री भी रिकॉर्डेड मिल रही है और अगर मैथ्स भी रिकॉर्डेड मिल रही है, फिजिक्स का मुझे नहीं पता है, राजवंत सर से आप बात कर लीजिएगा कल वाली क्लास में। अगर वो भी रिकॉर्डेड मिले, तीनों क्लासेस अगर आपको रिकॉर्डेड मिलती है तो बढ़िया से स्पीड थोड़ी सी तेज करके देख लेंगे, है ना? समझे कि नहीं समझे? तो मेक श्योर। अच्छा, एक और चीज कि रिकॉर्डेड देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि अपना सेट थ्योरी जो है कल खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगा रिलेशंस एंड फंक्शंस के, लेक्चर 1 लेक्चर 2। जब मैं वापस आऊंगा मतलब 20 तारीख को, तब हम लेक्चर 3 से स्टार्ट करेंगे। अब आप ये बोलो, और रिलेशन फंक्शन मतलब दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द कैलकुलस, कैलकुलस की स्टार्टिंग हो जाएगी। और आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है तो फिर आपके लिए धीरे धीरे वो लेक्चर 3 लेक्चर 4 लेक्चर 5 आगे बढ़ते बढ़ते वो चैप्टर कमजोर। अगर फंक्शंस और रिलेशंस कमजोर तो उसके बाद में फिर सर आगे वाले तो कहीं ना कहीं फिर कमजोर ही चलते हैं, है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? है ना? क्या ये बात क्लियर है? तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, बहुत अच्छे से आप इसको प्लान कर